नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 22 जुलाई 2022 एमटीएस के तृतीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों आज एमटीएस के एग्जाम का लास्ट डे था। आशा करते हैं कि आप लोगों में से जो भी एग्जाम दिए होंगे सबका एग्जाम अच्छा गया होगा और ख़ास करके जो जो बंदे ने एनालिसिस को फॉलो किया होगा उनका एग्जाम तो अच्छा गया ही होगा, आई होप। दोस्तों आज एक प्रश्न आया था कि उड़ीसा का कौन सा नृत्य जिसमें मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उड़ीसा का जो है छौ नृत्य होती है, मयूरभंज का छौ, ये उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है थोड़ी मात्रा में। तो इस नृत्य में जो है मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑप्शन में छौ दिया गया रहेगा तो राइट आंसर छौ करके ही आना था। साथ करें ओडिशा का और भी नृत्य है, ओडिसी है, गोटीपुआ है, ये सब भी ओडिशा का ही नृत्य है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो भारत का पड़ोसी देश जो है ये मालदीव नहीं है। मालदीव जो है ये भारत की सीमा मालदीव से नहीं लगती है। भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन तथा श्रीलंका, म्यांमार भी है। तो भारत का ये सब जो है पड़ोसी देश है, जबकि मालदीव भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो आपको वहाँ पे मालदीव राइट आंसर करके आना था। साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों एमटीएस हो गया है और भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी वगैरह भी आने वाले हैं, फेज एक्स का भी आने वाला है। तो आपको जो है पढ़ाई कभी पुरानी नहीं होती, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान से सुनना है। भारत की पहली बार विश्व कप कब जीता था, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो भारत पहली बार विश्व कप 1983 में जीता था, ये पीडीएफ में भी हम दे दिए हैं। विश्व कप की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी और शुरू के जो दो विश्व कप हैं उनके विजेता वेस्ट इंडीज रहे थे क्लेव लॉयड के कप्तानी में। सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार विश्व कप जीता है, जिसमें 4 बार सिर्फ रिकी पॉन्टिंग ने जितवाया है। भारत अब तक 2 बार विश्व कप विजेता रहा है, 1983 और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में। साथ ही साथ भारत 2007 में टी20 भी जीत चुके हैं एक बार, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और अंडर 90 भारत 5 बार जीत चुके हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हूबहू रिपीट किया गया था, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो यूपी के उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या की बात है तो सिक्किम की है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है। सबसे अधिक साक्षरता भी केरल है। तो ये बातें सब मोटे मोटे आपको याद रखना है। एक प्रश्न आया था, ये भी रिपीट किया प्रश्न था, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, ये कम से कम 7 शिफ्ट में रिपीट किए गए। तो भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के हैं, तो ये पंजाब के जो है मुख्यमंत्री है। दोस्तों इस बार जैसे एमटीएस में एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहा है बहुत इजी टू मॉडरेट रहा है, तो इसमें कट ऑफ जो है क्या जाने की संभावना है, कैसे कट ऑफ रहेगी, आपको हम 2-4 साल की विश्लेषण करके और मैं अपना खुद का अनुभव से एक कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग जरूर उसे देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं सेफ हूँ या नहीं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में किस राज्य से होकर होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जो है भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में होती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं, इसका ओरिजिनेट होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, यहाँ से 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। एक और क्वेश्चन आया था कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, कॉमन सी क्वेश्चन पूछी गई थी और रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो ये 90 मिनट की होती है, वहीं फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। दोस्तों पेलाग्रा रोग जो है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है पेलाग्रा। तो बेरी बेरी तो B1 की कमी से होती है, थायमिन की कमी से होती है, वहीं पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होती है, जिसे नियासिन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, इनके कमी से जो है पेलाग्रा रोग हो जाती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। 1905 ईस्वी में इन्होंने ही बंगाल विभाजन को जो है करवाया था। और उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए यहाँ का वायसराय बन के, तो उस समय बंगाल विभाजन को जो है निरस्त किया गया, खारिज किया गया। निरस्त कब किया गया, एग्जाम में आ जाता है। तो 1911 में किसके समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय। और किसने करवाया था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। कब, 1905 में। और बता दें कि 1905 में जब बंगाल विभाजन का दिन फिक्स हो गया तो देश भर में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन कब हुए थे, तो 1905 ईस्वी में हुए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों, इनमें से कौन सा पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है,
तो आर के नारायण के द्वारा जो प्रमुख पुस्तक लिखे गए हैं ऑप्शन में दिया गया था मालगुडी डेज। इनके ऊपर सीरियल भी बनी है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो ये जो है मालगुडी डेज आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, इनका एक फेमस पुस्तक है, इनके कई सारे सीरीज हैं। तो यही राइट आंसर करके आना था, मालगुडी डेज। एक प्रश्न आया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किसे हटाया गया था? सेकंड शिफ्ट में एनालिसिस में बताया, फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में बताया। यानी जो भी मौलिक अधिकार होते हैं उनसे रिलेटेड हम सारे चर्चा जरूर कर लेते हैं एनालिसिस के दौरान। तो आज ये क्वेश्चन आया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बनाया गया। बात करें संपत्ति के अधिकार जो है पहले क्या था? तो मौलिक अधिकार था, अब ये क्या है? विधिक अधिकार है। और वर्तमान में ये संविधान के आर्टिकल कितने में है? तो 300 के ए में इसे रखा गया है। पहले जो है ये मौलिक अधिकार के तहत था, 7 में से एक थे। अब जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे भाग कितने में रखा गया है? तो इसे भाग 3rd में रखा गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं? तो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसी में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। बात करें मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं इंपोर्टेंट, उसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, खास करके एसएससी तो पसंदीदा क्षेत्र है इनका मौलिक अधिकार। जैसे आर्टिकल 14 समता का अधिकार, आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 21 निजता का अधिकार, 23 मानव तस्करी पे रोक, 24 बाल श्रम पे रोक, 25 से 28 तक हो गया धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 हो जाता है आपका अल्पसंख्यक हित, और 32 हो जाता है संविधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसके तहत जो है एक आम आदमी अपने मौलिक अधिकार का हनन होने पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और यही आर्टिकल 32 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं, जैसे परमादेश, बंदी प्रतिरक्षण, ये सब जो है निषेधाधिकार। तो ये सब जो 5 प्रकार का रिट है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही करते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 32 को जो है अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा था। वैसे संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के शिफ्ट में इतना प्रश्न है। एक और प्रश्न जो पूरा नहीं है, नवपाषाण काल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता था? इस प्रकार का एक प्रश्न आया था नवपाषाण काल से, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न जो छूट गया है प्राप्त हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये एनालिसिस का सीरीज अच्छा लगा होगा और कुछ भी फायदा हुआ होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।